अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी सिविलियंस के टेस्ट प्रिपरेशन 2025 के बारे में कि टेस्ट में कौन कौन से अहम तरीन सवालात आ सकते हैं। इन सवालों को हम डिटेल में देखेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे भी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से हम अपने पास। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किस चीज़ के बराबर है? तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों देखते हैं। ए जो है ए प्लस बी ए माइनस बी, बी ए प्लस बी, सी ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ये एक फार्मूला है, फार्मूला खुल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जो यहाँ पर ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। टू देख लेते हैं जल्दी से। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर दरिया कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है झेलम, बी पर है चेनाब, सी पर है रावी एंड डी पर है इंडस। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है इंडस। अच्छा, अगर कुछ ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं कि चार ऑप्शन में से इंडस का ऑप्शन ही नहीं होगा, तो उन चारों में से जो सबसे बड़ा है ना, फॉर एग्जांपल अगर इंडस हटा दें डी वाला और ए बी सी कर लें, झेलम चनाब रिवर, तो इन तीनों में से झेलम सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ चार दिए हुए, तो चारों में से यहाँ पे इंडस सबसे बड़ा है। ठीक है, समझ गए होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ केटू? केटू जो है एक पहाड़ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ और दुनिया का सबसे दूसरा नंबर पर बड़ा पहाड़। इसका दूसरा नाम क्या है? तो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है माउंट एवरेस्ट, बी पर है गॉडविन ऑस्टिन एंड सी पर है अमेज़न रिवर। तो अमेज़न रिवर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पहाड़ है, तो रिवर तो होगा नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है गॉडविन ऑस्टिन। और जो नंबर 1 पर जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो ए ऑप्शन वाला माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, तो बी पे ही टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डे इज़ टू सन एज नाइट इज़ टू डैश। यानी कि डे को सन से कंपेयर किया गया है क्योंकि डे में सन आता है, और नाइट को किससे कंपेयर करेंगे ये हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है सनलाइट, बी पर है डिनर, सी पर है मून। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, मून, क्योंकि डे पे सन आता है, नाइट पे मून आता है। तो इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। इवनिंग इज़ टू लंच एज नाइट इज़ टू डैश। अच्छा, इवनिंग को लंच से कंपेयर किया गया है क्योंकि 4-5 बजे के टाइम पे लोग ज़्यादातर लंच ही करते हैं। एंड नाइट इज़ टू, नाइट को किससे कंपेयर करेंगे? रात को। तो रात को कंपेयर करेंगे हम डिनर से। जो ऑप्शन नंबर बी पर है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि रात में हम डिनर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6। व्हाट कम्स नेक्स्ट? अच्छा, एक सीरीज़ दी हुई है, इसके अंदर नेक्स्ट बताना है कि सीरीज़ में नेक्स्ट पे क्या आएगा। 17, 3, 51, 19, 3, उसके बाद हमें बताना है कि क्या आएगा। तो 17 और 3 के बाद 51 आ रहा है, तो ये कैसे 51 आ रहा है? जब 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 51 आएगा। तो कैसे 51 आया? 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 51 आया। अब फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 19 और 3। 19 और 3 के बाद क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 19 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 57 आएगा। जो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। एक बार दोबारा बता देता हूँ। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आ जाएगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 57, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन 7। इफ़ येस्टरडे वॉज मंडे देन द डे आफ्टर टमोरो विल बी डैश। अच्छा, अगर कल जो है मंडे था तो डे आफ्टर टुमारो यानी कि आगे आने वाले कल के बाद जो दिन होगा वो क्या होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे। कल मंडे था, आज क्या है? ट्यूसडे है। आने वाला कल, जो कल आएगा वो क्या होगा? वेडनेसडे होगा। अब आने वाले कल के बाद क्या होगा? थर्सडे। तो यहाँ पर यही पूछा था कि इफ़ यस्टरडे वॉज मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी डैश। कल मंडे था, आने वाले कल के बाद क्या होगा? थर्सडे होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। वेयर इज़ मेरानी डैम लोकेटेड? मेरानी डैम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? क्या मेरानी डैम पंजाब में है? क्या मेरानी डैम बलूचिस्तान में है?
क्या मेरानी डैम KPK खैबर पख्तूनख्वा में है? तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9। वेयर इज़ छांगा मांगा फॉरेस्ट? छांगा मांगा फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है पंजाब, बी पर है सिंध, सी पर है KPK। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है पंजाब। छांगा मांगा जंगल पंजाब में वाक़ है और ये पंजाब पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10th। गेटवे ऑफ पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन? गेटवे जो है पाकिस्तान का वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन ए पर है पेशावर, ऑप्शन बी पर है कराची पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी पर है इस्लामाबाद। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है कराची पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क इज़? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टॉर्क? अच्छा, यूनिट बताना है किसका? टॉर्क का। टॉर्क जो है एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है, फ़िज़िक्स के अंदर यूज़ होती है। इसका हमें यूनिट बताना है, यानी कि इसको मेजर किस चीज़ में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, बी है कैंडेला एंड सी है न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12। बांगेदारा वॉज रिटन बाय डैश? बांगेदारा किसने लिखी थी? अच्छा, बांगेदारा जिनको नहीं पता बता दूं, एक किताब का नाम है। तो ये किताब पूछी जा रही है, बांगेदारा किताब किस शायर ने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए कायद आज़म। कायद आज़म तो कोई शायर नहीं थे, तो उनको तो हटा ही दें। बी पर है अलामा इकबाल, हो सकता है। सी पर है मिर्ज़ा गालिब, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी ही बिल्कुल करेक्ट है, अलामा इकबाल। बांगेदारा अलामा इकबाल की लिखी हुई किताब का नाम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फार्मूला? सेकेंड लॉ जो है मोशन का, यानी कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है मोशन में, तो वो उसका फार्मूला क्या होता है? तो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है S इज़ इक्वल्स टू VT, बी पर है F इज़ इक्वल्स टू MA, सी पर है T इज़ इक्वल्स टू 1/F। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है F इज़ इक्वल्स टू MA। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए पर है अंकल, बी पर है फादर, सी पर है सन एंड डी पर है सिस्टर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए अंकल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी वजह ये कि फादर, सन और सिस्टर एक बाप बेटे और बेटी का रिश्ता है, लेकिन जो अंकल है वो इन तीनों में से किसी से भी मैच नहीं करता। वो किसी का भी हो सकता है, किसी मामू का भी हो सकता है, चाचा का भी, खालू का भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट द सीरीज़ 95, 90, 83, 74। अच्छा, ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है। कैसे कंप्लीट होगी? 90 के बाद 95 के बाद 90 आ रहा है, यानी कि 5 कम हो गए। फिर 90 के बाद क्या आ रहा है? 83, यानी 7 कम हो गए। फिर 83 के बाद 74 आ रहा है, कितने? 9 कम हो गए। यानी कि ये क्या चीज़ चल रही है हमारे पास? 5 के बाद 2 बढ़ा के इनकी वो कर रहे हैं, इवन नंबर्स में, सॉरी ऑड नंबर्स में जो है इनको हम माइनस करें। पहले 5 कम किए, फिर उसके बाद 7 कम किए, फिर उसके बाद 9 कम किए, फिर उसके बाद 11 कम करेंगे। तो जब 74 में से 11 कम करेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 63।